नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा जो कि बीएड फर्स्ट ईयर के लिए होगा, ठीक है। एनआईओ हम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा दूसरा पेपर चल रहा है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में शिक्षा का। दूसरे यूनिट का जो दो टॉपिक अभी रह गए थे, एनआईओ और एनसीटीई, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एनआईओ के अंतर्गत हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है, जिसे हम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी कहते हैं, या फिर एनओएस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेशनल ओपन स्कूलिंग्स, जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय भी कहते हैं। तो ये देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान अर्थात एनआईओएस या राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय अर्थात एनओएस भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा परिषद है। यह एक श्वेत संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी, ठीक है। तो 1986 की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, तो राजीव गांधी ने उस टाइम पे जो है जो पिछड़े जो छूते हुए व्यक्ति हैं, जो शिक्षा से विहीन हो चुके हैं, ठीक है, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए ये एनआईओएस लाया गया था, ठीक है। तो सभी को शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसका उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड आदि की भांति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा जो है संचालित करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी यूपी बोर्ड की तरह ये भी जो है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर जो है वो परीक्षाएं जो है संचालित करवाता है। साथ ही साथ में बात किया जाए तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी खुली शिक्षा प्रणाली भी है, ठीक है, भारत में। अब बात करते हैं इस विशेषताओं की इसकी। तो संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलग वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्र अपनी ज़रूरतों के अनुसार कोई भी विषय जो है वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है बताया गया है कि संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा जो है ये वोकेशनल कोर्स भी चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है कि छात्र अपनी ज़रूरतों के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय चुनना भी अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्देश्यों की बात अगर किया जाए, यानी इसमें किसी भी एज के जो व्यक्ति हैं, एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब बात किया जाए इसके उद्देश्यों की, यानी इसके उद्देश्य क्या हैं, तो बात करते हैं उद्देश्य की। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है वो शिक्षा के लिए बढ़ावा देता है। साथ ही साथ में मुक्त विद्यालयी शिक्षा में अनुसंधान की भी बढ़ावा देता है। अब देश में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना इसका महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। जो देश में सुदूरवर्ती, जो बहुत दूर हैं, जो शिक्षा से बहुत विहीन हो चुके हैं, ठीक है, शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, तो एनआईओएस के माध्यम से वो शिक्षा से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगला है कि भारत में मुक्त विद्यालयों और संस्थान उद्योग, टिकाऊ स्कूल, शिक्षा, कौशल उन्नयन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए प्रोत्साहन देना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। कौन कौन सा है कि भारत में मुक्त विद्यालयों और संस्थान उद्योग, टिकाऊ स्कूल, शिक्षा और कौशल उन्नयन और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए प्रोत्साहन भी ये देता है, ओपन स्कूल्स। बात की जाए कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके निम्नलिखित 4 पाठ्यक्रम है। एक है ओपन बेसिक एजुकेशन, दूसरा है सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज और तीसरा है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास 12, और ये क्या है, क्लास 10 के अंतर्गत, ठीक है। और एक होता है वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत भी इसके कोर्सेज चलाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, ओपन बेसिक एजुकेशन, साथ ही साथ में सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज क्लास 10 तक, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज क्लास 12 तक, और वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। बात की जाए योग्यता किसकी, तो सेकेंडरी कोर्सेज में प्रवेश लेने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। 8वीं के बाद क्या होगा, 9-10, ठीक है, इसलिए बताया गया है। इसके क्या कहते हैं, इसलिए सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज कहते हैं। यानी अगर आप सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप कक्षा 8 पास होने चाहिए।
वहीं बात किया जाए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। तो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अंतर्गत आप कक्षा 11 और 12 पढ़ेंगे। और सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी वोकेशनल कोर्सेज में प्रवेश लिया जा सकता है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे अंडर ग्रेजुएशन का, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन के अंतर्गत। अब सभी पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को लगता है कि NIOS जो सर्टिफिकेट देता है वो मान्यता प्राप्त नहीं होता या फिर आगे चलकर नौकरी लेने में दिक्कत हो सकती है, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है, ठीक है। लोगों को सामान्यतः यह शंका रहती है कि ओपन स्कूल से ली जाने वाली जो पढ़ाई है, जो की जाने वाली पढ़ाई है, वो वैल्यू रेगुलर की जाने वाली पढ़ाई की तरह नहीं होती है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। लगभग 75% तथा 75% विश्वविद्यालयों में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज को अपने यहाँ प्रवेश के लिए मान्यता दे रखी है, तो इसका चिंता किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब राज्यों में ओपन स्कूल की बात किया जाए तो NIOS के रीजनल सेंटर हैदराबाद, पूना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून, पटना, जयपुर, कोच्चि, ठीक है, इन सब चीज़ों में है लागू किया गया है ओपन स्कूलिंग। बात किया जाए शिक्षा एवं शिक्षा सामग्री की तो संसाधन में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे किया जाता है शिक्षा ओपन स्कूलिंग में। तो संसाधन में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है। यह ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से भी समय समय पर छात्रों को सहायता दी जाती है। यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि जो आपका सिलेबस है उसको क्लियर करने के लिए आपको एक ऑडियो क्लिप या फिर वीडियो क्लिप भी दी जाती है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना कोर्सेज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक। साथ ही में बात की जाए NIOS के प्रवेश लेने के लिए आवेदन किस प्रकार से आपको करना है, तो NIOS में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्सेज सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में दाखिले की प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलती है, वही जो सामान्य विद्यालयों में चलती है। और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। बात करें शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु, गुजराती और मलयालम माध्यम की शिक्षा माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। वहीं बात किया जाए तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू माध्यम से शिक्षा सीनियर माध्यमिक स्तर पर दी जाती है, कक्षा 10 पर, ठीक है। अब बात की जाए NIOS का मिशन क्या है, तो उच्च शिक्षा विभाग को संसाधन संवर्धन अर्थात वकालत परामर्श आदि प्रदान करके राज्यमुक्त विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देना इसका मुख्य मिशन है। साथ ही साथ में स्कूल स्तर और देश में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र में मुक्त एवं दूर शिक्षा प्रणाली के मानकों का निर्धारण करना भी इसका मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। क्या है कि स्कूल स्तर पर और देश में तालमेल स्थापित करने के लिए एक तंत्र में मुक्त एवं दूर शिक्षा प्रणाली के मानकों का निर्धारण करना। अब क्या होगा कि सुदूरवर्ती रूप में हम इसके अंतर्गत हम ये चीज़ें देख सकते हैं। और अब देखिए मुक्त विद्यालय शिक्षा में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना भी इसके मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग और अंतर मुक्त विद्यालय भागीदारी के माध्यम से तकनीकी संसाधनों, उद्योग और दक्षताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना इसके कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ में विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए योगदान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। समता और समानता, सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्यों समूहों का शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। भोपाल में स्थित इसके अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर में NIOS के राज्य स्तरीय ओपन स्कूल स्थापित किए गए हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अपने ओपन स्कूल हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं NIOS के लाभ क्या होते हैं, तो NIOS के पूरे देश में साक्षरता आ रही है। यह एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें छात्र घर पर बैठे शिक्षा प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो आप घर पर बैठे हैं, आपको जो कोर्सेज यहाँ पे जो है क्या होता है, ऑफलाइन कोर्सेज में आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत होती है। ये क्या होता है, ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ऑनलाइन इसका पेपर भी होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे
पेपर भी आपके ऑनलाइन यहाँ पे सबमिट हो जाते हैं, तो आपको जो घर बैठे सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि एनआईओएस पूरे देश में पहली बार तो साक्षरता आ रही है एनआईओएस के माध्यम से, और यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें छात्र घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर लेता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसमें बालक एवं बालिकाएँ घर बैठे शिक्षा प्राप्त करते हैं और घर पर ही किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं और परीक्षा भी स्वेच्छानुसार होती है, जब चाहे आप तब परीक्षा दे सकते हैं और छात्र अपनी मनपसंद भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का विस्तार करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। एनआईओएस में प्रवेश लेने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अतः शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सीधे 10वीं 12वीं प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, सीधे आप 10वीं और 12वीं प्रवेश ले सकते हैं और परीक्षा देकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट सभी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में मान्यता प्राप्त है और यह सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। शिक्षा को प्राप्त करके डिग्री मिल जाती है और आप योग्य बन जाते हैं। तो ये इसके लाभ के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने समझने का प्रयास किया है उसका आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। पहले हमने क्या देखा कि 1986 में राजीव गांधी ने का ये सपना था कि जो है देश के सुदूरवर्ती जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। ठीक है, इसके लिए एनआईओएस लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी कहते हैं या फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूपी बोर्ड की तरह, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड है, माध्यमिक बोर्ड है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की तरह ये अपनी परीक्षा जो है आयोजित करवाता है। इसमें डिस्टेंस लर्निंग होती है, आपको किताबें जो है प्रोवाइड कराई जाती है या फिर ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाता है और आप ऑनलाइन शिक्षा अनुसार जब भी चाहें पेपर दे सकते हैं। आप इसमें कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत हमने क्या देखा था, इसमें जो है ओपन स्कूलिंग, ओपन बेसिक एजुकेशन होता है। इसके बाद सीनियर सर्टिफिकेट जो है सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपको 8वीं पास विद्यार्थी जो इसमें सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं क्लास 9 और 10 में। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाए जाते हैं, साथ ही साथ में इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखने का प्रयास भी किया था और साथ ही साथ में ये बताया गया था कि सभी पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसा कई लोगों के मन में एजेंशन बन जाता है कि क्या हम इसके बाद एनआईओएस से जो डिग्री प्राप्त है वो सभी जगह मान्य है, तो डेफिनेटली वो मान्य है। ठीक है, और हमने इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि शिक्षा सामग्री जो है, शिक्षा सामग्री जो आपको प्रदान की जाती है वीडियो और ऑडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ में हमने देखा था कि आवेदन करने के लिए आप जो है सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जबकि व्यावसायिक शिक्षा अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ष एडमिशन चलता रहता है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। और हमने देखा कि जो शिक्षा का माध्यम होता है वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी, तेलुगु, गुजराती और मलयालम माध्यम में शिक्षा का जो है माध्यमिक स्तर पर दी जाती है और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम में शिक्षा जो है सीनियर माध्यमिक स्तर पर दी जाती है। हमने मिशन के अंतर्गत हमने क्या देखा कि स्कूल स्तर और देश के तालमेल स्थापित करने के लिए, समानता को बढ़ाने के लिए, देश के सुदूरवर्ती व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, और विद्यालय शिक्षा को सार्वभौमिककरण के योगदान में देना और समता और समानता का सामाजिक न्याय के लिए प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य समूहों की शिक्षा संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना इसका जो है महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लाभ के बारे में देख लिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।